बोले भाजपा के युवा नेता संदीप सप्रे। भाजपा में शामिल होने की बताई वजह। कोरवाई भाजपा में युवा नेतृत्व की उठ रही मांग। हमारे सप्रे में भी संदीप सप्रे सबसे आगे। देखिए युवा नेता संदीप सप्रे से हमारे खास कार्यक्रम दावेदार से दीदार में हमारी खास मुलाकात राजकुमार पंथी के साथ। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार पंथी और आज हम समाचार सिटी के विशेष कार्यक्रम दावेदार का दीदार कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा नेता और कोरवाई विधानसभा से प्रबल दावेदार संदीप सप्रे जी। इन्हें राजनीति विरासत में मिली है। इनकी माताजी नगर परिषद की अध्यक्ष रहीं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और जिला पंचायत की सदस्य भी रही हैं। इनके पिताजी भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, जनपद सदस्य रहे हैं। परिवार में 2-2, 3-3 पार्षद रहते हैं। आप भी, संदीप जी भी 3 बार पार्षद रहे हैं और 2 बार नगर परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में कोरवाई विधानसभा से एक युवा दावेदार के रूप में मजबूत दावेदार हैं। तो संदीप जी, आपका समाचार सिटी में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम संदीप जी से कुछ बातें हम पूछना चाहते हैं दावेदारी को लेकर कि आपकी कोरवाई विधानसभा में वर्तमान तैयारियां किस प्रकार से हों और कैसे आप जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो यदि पार्टी मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की जाती है। तो चुनाव की तैयारी के लिए मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूँ, युवाओं से संवाद कर रहा हूँ, लोगों के काम कर रहा हूँ। 2-5 गांव के लोग मेरे पास आते भी हैं। 2-5 गांव मैं पहुंचता हूं। 2-5 गांव में फोन से चर्चा होती रहती है। ऐसे कुल मिलाकर मेरा एक टारगेट विजन है संवाद का। कार्यकर्ताओं से लेकर मैं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। तो एक आपके साथ युवा काफी संख्या में जुड़े हैं और युवा आपकी राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं। तो आपने अपनी राजनीति की शुरुआत कैसे की थी? पहला चुनाव आपका क्या था? मैं सर्वप्रथम मैं 96 में मैं कॉलेज की राजनीति करता था। कॉलेज की राजनीति से ही मैंने एक राजनीतिक पदार्पण किया। सन 1999 में प्रथम बार पार्षद का चुनाव लड़ा और जीता भी। उसके बाद 2003 में पुनः उसी वार्ड से चुनाव लड़ा और उपाध्यक्ष नगर परिषद बनकर जनता की सेवा की। पुनः फिर पार्षद पद पर विजयश्री वरण कर नगर में जनता की सेवा करता रहा। पहली बार जो आप उपाध्यक्ष बने थे वो क्या प्रसंग था? सुना है कि किसी को हटाया गया था फिर आपको उपाध्यक्ष बनाया गया था। नहीं, ऐसी कोई वो नहीं रहा कि किसी को हटाया गया था। चूंकि इंडिविजुअली पूरा चुनाव था और उस चुनाव में मैंने विजयश्री वरण की थी। और दूसरे उपाध्यक्ष के चुनाव में आप किस्मत से बने थे, मैच टाई हुआ था, ये बात सही है क्या? हाँ, चूंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के 2 या 3 पार्षद थे और कांग्रेस के 2 या 3 पार्षद थे और मैं उस समय सापा को बिलोंग करता था। समाजवादी पार्टी से हम लोग 6 पार्षद विजयश्री वरण करी थी और 2 निर्दलीय पार्षद हमारे सपोर्ट में रहे थे जो हम लोगों ने खड़े किए थे। ऐसे हम टोटल 8 पार्षद जीते थे और उपाध्यक्ष बने थे। अब आपने 2018 में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है और भाजपा ज्वाइन किए, जबकि आपके पिताजी ने आपसे कहा था कि आप भाजपा ज्वाइन ना करें, मैं कांग्रेस का टिकट लेकर आ रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन में ऐसा क्या भाव आया था कि आपने भाजपा में जाने की ठानी? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हमेशा से रहा हूँ और चूंकि पिताजी मेरे कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे शुरू से, तो स्वाभाविक है कि मैंने उस समय कांग्रेस की राजनीति की, NSUI से लेकर आगे कांग्रेस की राजनीति करता रहा। बट मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की सदा से रही है और जब मेरा टिकट 18 में अंतिम क्षणों में काट दिया गया तो मुझे लगा कि मेरा अब भारतीय जनता पार्टी में आने का उचित समय आ चुका है। तो मैंने माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री के समक्ष, आदरणीय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष
राकेश जी जो जबलपुर से वर्तमान में सांसद भी हैं, उनके समक्ष मैंने सदस्यता ली आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में। आज क्षेत्र में चर्चा है कि आपने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी और राज बहादुर सिंह जी के यहाँ अच्छा स्थान बनाया है और आपके दावेदारी में बड़ा योगदान वहां से हो सकता है, इसको अपन कहाँ तक मान सकते हैं? चूंकि क्या होता है राजनीति में भी, आज गुरु पूर्णिमा है, कोई ना कोई गुरु की आवश्यकता रहती है। तो जब मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने सदस्यता भी नहीं ली थी, इससे पूर्व मेरी मुलाकात परम आदरणीय भैया भूपेंद्र सिंह जी से हुई थी और उनके मार्गदर्शन में ही मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और ज्वाइन करने के बाद उन्हीं को अपना गुरु और आदर्श मानकर अपना कार्य मैंने प्रारंभ कर दिया था। अब आगामी चुनाव में आपको नहीं लगता कि पिछले अपन ने देखा है पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 5 जिला पंचायत सदस्य चुनाव हार गए, अब ऐसे समय में विधानसभा चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी विजयश्री को प्राप्त करेगी? कुछ स्थानीय लेवल पर गलतियां हुई हैं, नहीं भारतीय जनता पार्टी ये पूरा चुनाव जीतती, जिला पंचायत का जीतती, नगर पालिका भी जीतती। चूंकि स्थानीय लेवल, अब उस मैटर पे अंदर जाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मगर अगर अच्छे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भेजता तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत पूरी जीतती कुरवाई विधानसभा में। 2018 के चुनाव से पहले आपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक किसान संवाद पदयात्रा निकाली थी, तो उसके क्या मायने थे? आपको क्या रिस्पॉन्स मिला क्षेत्र में? क्षेत्रवासी आज भी आपसे जुड़े होंगे, तो क्या बोलते हैं आपसे? वो बहुत अच्छी बात है। मैंने पूरी विधानसभा में, संपूर्ण विधानसभा कुरवाई किसानों के बीच में पहुंचकर पूरी विधानसभा पैदल जो आज अविस्मरणीय रही है, अकाल्पनिक पदयात्रा थी और करीब 230-35 बूथों पर मैं पैदल चला हूँ, वहीं रात रुका हूँ। पदयात्रा का उद्देश्य ये था कि कैसे करके अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास था, वहीं गांव में रात रुकता था, बड़ी प्रभावी रही है। और उसी पदयात्रा का वो रस है, उसी पदयात्रा का अनुभव है, उसी पदयात्रा का ही आशीर्वाद है जो लोग मेरे साथ हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व एक निजी चैनल द्वारा कुरवाई विधानसभा को लेकर सर्वे कराया गया, तो करीब 10,000 लोगों ने उसमें अपनी राय दी है और अधिकतर लोगों ने आपको विधायक के रूप में माना है, जो आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये कौन से लोग हैं, कौन लोग हैं जो आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, संपूर्ण विधानसभा 291 पोलिंग बूथ है वर्तमान में। 291 पोलिंग बूथों से ही मेरे द्वारा आपके सर्वे में निवेदन किया गया और युवाओं ने उसमें, किसानों में, उसने महिलाओं में, उसमें उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और आपके द्वारा सर्वे किया गया था तो उसे मुझे प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। तो क्या लगता है कि पार्टी युवाओं को मौका देगी इस बार? क्या गुजरात फॉर्मूला आएगा, नए लोगों को मौका मिलेगा, नए लोग मैदान में आएंगे? निश्चित है भाजपा को फायदा होगा। जी जी। अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का काम है। बाकी ये सही है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, युवाओं को, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, उस तारतम्य में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए युवा जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे गुजरात पैटर्न आपने बताया और सब जनचर्चा में भी है, तो युवाओं को मौका दे रही है। हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में युवा बने हैं, तो युवाओं को महत्व दिया जा रहा और ये युवाओं को अवगत भी है। मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहता हूं कि पार्टी आपको दावेदार या उम्मीदवार क्यों बनाए? आपकी क्या योग्यता है? आप क्यों चाहते हैं विधायक पद का टिकट लेना? पार्टी आपके लिए क्यों टिकट? सर्वप्रथम तो मेरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, मेरे लिए ही एक नारा चलता है कि राजनीति मेरे लिए सेवा है।
राजनीति के माध्यम से, पद के माध्यम से मैं जनता की सेवा करना चाह रहा हूं। वर्तमान स्थिति में भी मैं सेवा कर रहा हूं। लोग मेरे पास आते, मैं लोगों के बीच में जाता हूं, उनकी समस्याएं सुनता हूं, उनका निराकरण कराता हूं। आप मेरी फेसबुक पे सर्च करिएगा, कुछ पोस्टें मैं डालता हूं, कुछ नहीं डालता हूं, बट मेरा प्रयास रहता है कि कुरवाई का विकास, कुरवाई के नव युवकों के लिए वर्तमान स्थिति में क्या आवश्यकता है, उनके लिए मैं संघर्ष करूं। किसान के लिए क्या आवश्यकता है, उनके लिए लड़ाई लड़ूं। इस एजेंडे को लेकर मैं उनके बीच पहुंचता हूं और काम कराता हूं। आपके चाचा यहाँ से विधायक हैं, इसके बावजूद भी आपके यहाँ जन दरबार लगता है, लोग आपके पास समस्याएं लेकर आते हैं, तो क्या वजह है कि लोग आपके यहाँ भी जन दरबार लगा रहे हैं? जी, चूंकि एक बात स्पष्ट कर दूं कि चाचा विधायक हैं वो अलग बात है। मेरे पिताजी की स्वयं की राजनीति 40 साल की हो चुकी है, मुझे भी 20 वर्ष हो गए लगातार, और विधानसभा की राजनीति में, विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में, संपूर्ण ग्रामों में मैं लगातार 15 वर्षों से काम कर रहा हूं। इस कारण मेरा जनता से डायरेक्ट संवाद है। पूरी विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 लोगों के मैं नाम लेकर चर्चा में रहता हूं, नाम लेकर बुलाता हूं। तो जाहिर है गांव में जब कोई काम जरूरत पड़ती है कार्यकर्ताओं को, वो मेरे पास आते, मैं उनका निराकरण करता हूं। स्वाभाविक बात है। युवा आपको विधायक देखना चाहते हैं, अगर आप विधायक बनते हैं तो आप इस क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए या यहाँ के जनमानस के लिए आपके मन में क्या विचार है? आप क्या ऐसा करेंगे कि लोगों को फायदा हो, लोग सुखी रहें, जी, उनको लाभ पहुंचे? सर्वप्रथम तो यदि पार्टी मुझे मौका देती है और कुरवाई विधानसभा की कार्यकर्ता और जनता मुझे, युवा खासकर मुझे यदि विधायक बनाते हैं, तो मेरा प्रथम उद्देश्य कुरवाई विधानसभा में एक रोजगार के लिए मुझे अपने भारी प्रयास कर एक ऐसी मशीनरी, एक ऐसी फैक्ट्रीज लाना है कि जो कम से कम मेरे विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा सके। ये मेरा भारी प्रयास रहेगा। इसके लिए मुझे ऊपर तक लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तो मैं वो लड़ूंगा।